वेलकम टू लेक्चर 1। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या हैं? जैसे x, y, z, a, b, c, d, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स, अननोन, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता। 2, 3, -4, 7/5, √2, इस टाइप को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। x, y, z, a, b, c, d, इस टाइप के अल्फाबेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। और जो ये नंबर्स हैं हमारे रियल नंबर्स, 2, 3, -4, 7/5, मतलब फ्रैक्शन हो गया, रूट में हो गया, कुछ भी हो गया, डेसिमल में हो गया, 0.8 हो गया, कुछ भी हो गया, ऑल रियल नंबर्स, इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स। अब इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का प्रॉपर, ये P है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। प्रॉपर का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन मतलब ठीक है, इनको कंबाइन करके कुछ बनाएंगे तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो प्रॉपर का क्या सेंस है? प्रॉपर का सेंस ये है कि इसको जब आप कंबाइन करके आप पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जिसमें वेरिएबल की जो ये पावर है, वेरिएबल मतलब x, y, z, a, b, c, d, p, q, कुछ भी बोलो, इनकी जो पावर्स हैं अगर वो होल नंबर हैं, इनकी पावर्स अगर वो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो सिंपल सा एक एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैं आपसे कहूं x³ + 4, ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, और x की जो पावर है वो क्या है? 3। वेरिएबल की पावर क्या है? 3 क्या है? एक होल नंबर। हाँ, तो ठीक। लेकिन मैं आपसे कहूं 1/x + 10, तो 1/x को हम और क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। x की पावर, भाई x की पावर 1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x की पावर -1 + 10। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। x कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? नेगेटिव नंबर है, होल नंबर नहीं है। इसलिए ये सिंपली एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल होगा, एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला दिया है 4x² - 3x + 7। सेकंड दिया है y² + √2। थर्ड दिया है 3√t + t√2। फोर्थ दिया है y + 2/y। और फिफ्थ दिया है x⁻10 + y³ + t⁻50। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन से हैं?
तो यहां तो एक ही वेरिएबल है x, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, 4 -3 7 सब कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल x है। यहां भी एक ही वेरिएबल y है, एक ही वेरिएबल t है, एक ही वेरिएबल y है, लेकिन यहां x y t ये तीन वेरिएबल हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। जब पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, x की पावर 10 होल नंबर, y वेरिएबल है उसकी पावर 3 होल नंबर, t वेरिएबल है उसकी पावर 50 वो भी होल नंबर। तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन वो वन वेरिएबल में नहीं है, थ्री वेरिएबल्स में है, x y और t में। क्या ये पॉलिनोमियल है? x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, हाँ तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहां y की पावर 2, जितने भी वेरिएबल हैं उसकी पावर देखनी है तो y की पावर 2 है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है y की पावर 2 है, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 3, ये रूट टी का मतलब t की पावर क्या है? हाफ, प्लस t रूट 2 t की पावर 1 है। तो यहां पे वेरिएबल हमारा t है, t की पावर 1 भी है और t की पावर हाफ भी है। तो यहां तो होल नंबर है लेकिन यहां होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल की बात तो बाद में, पॉलिनोमियल नहीं है ये हमारा। यही काम यहां भी हुआ, y की पावर 1, जब ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। अभी नीचे पावर कितनी है? 1, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो यहां पर 1 होल नंबर है, -1 होल नंबर नहीं है, तो वेरिएबल की पावर यहां होल है लेकिन यहां वेरिएबल होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया? तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होता है? होल नंबर। कितने भी वेरिएबल्स हो, पावर उसकी होल नंबर होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो सिर्फ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके आगे हम लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे।